ट्रेड 1890 का ये रहेगा। लेकिन अब बात करते हैं टीसीएस की। तिमाही नतीजे अनुमान से कमजोर जरूर हैं, लेकिन कंपनी के सीएफओ और चीफ एचआरओ यही कह रहे हैं कि ग्रोथ जारी रहेगी। डील विंस की संख्या लगातार बढ़ रही है और वो एक ड्राइविंग फैक्टर रहेगा इनके को बिजनेस में जो इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। मैंने एक्सक्लूसिव बातचीत की इन कंपनी के सीएफओ और चीफ एचआरओ से। टीसीएस के पहले तिमाही के नतीजे आ गए हैं। अनुमान था करीब 3% से ज्यादा की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ देखने को मिलेगी। कंपनी ने 2.8% की डॉलर रेवेन्यू ग्रोथ दिखाई है। कांस्टेंट करेंसी में भी हमने देखा है 2.54% तक का इजाफा है, जहां पर बाजार 3% से ऊपर का अनुमान लगाकर बैठ रहा था। ऑफ कोर्स भारतीय बाजार और दूसरे एपैक मार्केट्स में कुछ प्रेशर देखने को मिला है। कोविड का हल्का सा इंपैक्ट का इंडिकेशन है इस तिमाही नतीजों में, लेकिन डील विंस की स्थिति मजबूत है और यहां से आगे का मूड माहौल क्या रहेगा, इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ है टीसीएस का टॉप मैनेजमेंट। आज मैं बात कर रही हूं कंपनी के सीएफओ समीर सेक्सारिया से और साथ ही साथ कंपनी के चीफ एचआरओ मिलिंद लक्कड़ भी जुड़ गए। आप दोनों का ही स्वागत है। पहले तिमाही सीजनली एक मजबूत तिमाही रहती है, इस बारी थोड़ा सा मिस, स्पेशली जो स्ट्रीट एक्सपेक्ट कर रहा था उससे कम आंकड़े देखने को मिले हैं। समीर, अगर इसके और डिटेल्स हमारे साथ शेयर कर सकें, ये रीजनल मार्केट में जो इम्पैक्ट आया है वो कितना बड़ा है? क्या ये सिर्फ इस तिमाही तक सीमित रहेगा या फिर आगे भी आपको लग रहा है दूसरी तिमाही में ये ड्रैग हो सकता है? हाँ शुभा, पहले तो आपको और आपके दर्शकों को नमस्ते। हमारे Q1 के रिजल्ट्स जो है have been at 2.4% in CC terms, but if you जैसा आपने बोला भारत और दूसरे एपैक कंट्रीज को अलग रख के देखें तो हमारे जो कोर मार्केट्स हैं और कोर वर्टिकल्स हैं उनमें हमारे जो नतीजे हैं वो काफी स्ट्रांग रहे हैं एंड वी हैड अ ग्रोथ ऑफ 4.1% इन सीसी टर्म्स। जैसे आपने बताया कोविड का इम्पैक्ट रहा है इन भारत एंड एज वेल एज द अदर इमर्जिंग मार्केट्स. These have been smaller markets and the impact was more driven by demand when India went through the peak during April and May at its COVID crisis. And जैसे हम देख रहे हैं कि things have been improving now. If it continues to remain on the same trajectory, we would see it improving going forward. The performance of these markets also improving going forward. जो आपके कोर मार्केट्स है, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका हो, यूरोप का बिजनेस स्पेशली, वहां पर ग्रोथ है, लेकिन यूरोप अगर मैं पिछले क्वार्टर से कंपेयर करूं तो वहां पर भी थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला। यू कम डाउन टू बैक टू 1% ग्रोथ। क्या यूके स्पेशली में आपको लग रहा है कि ये डेल्टा वेरिएंट के चलते वहां पर बिजनेस डिस्टर्ब हो सकता है? आर यू कॉशियस ऑन दैट फ्रंट? So Harshada, हमारा यूरोप का जो रेवेन्यू है comes on the back of very strong previous period performance. So if you look at Q4 itself, on back of the large deals which we won, we had a growth of 8.5% in Q4. अगर हम Q1 भी देखें, year over year, we had a growth of 19.7% in CC terms. So yes, due to the previous one, our previous past performance, Q1 sequentially has been a little soft, and we would see a bit of consolidation happening there. But overall, Europe के जो deals है, pipeline है, and demand outlook है, looks to be continues to be strong. Okay, so on UK, we have had a good performance. But given the things are working out, we will have to wait and watch. मैं डील पाइपलाइन पर आगे आपसे डिटेल में बात करूंगी समीर, लेकिन मिलिंद, गुड मॉर्निंग। हमने देखा है द नंबर ऑफ एडिशंस, एम्प्लॉय एडिशंस लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट, लेकिन साथ ही अट्रिशन के आंकड़ा अब 8% पर आ गया है। पिछली बारी जब आप लोगों से बात की थी आपने कहा सप्लाई साइड के थोड़ा सा प्रेशर आ सकता है। क्या वो अब थोड़े से ज्यादा प्रेशर दिखने को मिला है और इसे आप कैसे रोकेंगे, कैसे मिटिगेट करेंगे?
हर्षदा, ऐसा है कि अभी जो 7.5 या 8, 8.5% जो लास्ट क्वार्टर या 7.2 और 8.6 नाउ, ये नंबर्स थोड़े से वैसे भी आर्टिफिशियल थे बिकॉज ऑफ पैंडेमिक। हमारा नॉर्मल अट्रिशन 11 से 12 के बीच में रहता है, और पीक डिमांड सिचुएशन में हमने पहले भी 13-14% भी देखा है। तो ऐसा है कि ये एट्रिशन थोड़ा बढ़ रहा है और आगे ऐसा हमको लगता है बढ़ेगा भी, आगे जाके आगे भी बढ़ेगा। लेकिन ऐसा है कि हमारा ये ऑपरेटिंग मॉडल इज वेरी स्ट्रांग एंड वी हैव डेल्ट विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशंस वेयर एट्रिशन इज मूविंग एंड इंचिंग अप अ बिट, और बढ़ता भी है, तो हमारा ऑपरेटिंग मॉडल बहुत स्ट्रांग है इसको डील करने के लिए। और उस whether it is hiring from the campus, continuous lateral hiring, you see the very very big numbers coming in even this quarter, वो कंटिन्यू करेंगे और वो हमारा मशीनरी काफी स्ट्रांग है। और तो मैंने एट्रिशन हम ऑब्वियसली चाहते हैं कि कम से कम हो, और हम कोशिश भी करते हैं कंटिन्यूअसली, बट अगर ये थोड़ा बढ़ता भी है तो हमारा ऑपरेटिंग मॉडल स्ट्रांग है बिजनेस को मैनेज करने के लिए। चलिए वापस बाजार पर ध्यान देते हैं। बढ़िया मैनेजमेंट टॉक आपको हर्षदा जी करती हुई दिख रही हैं टीसीएस पर, और ये पूरा इंटरव्यू थोड़ी देर में आपको स्क्रीन पर दोबारा आता हुआ दिखेगा आपके सामने। 1% नीचे टीसीएस 3223 के आसपास चलता हुआ। बाजार में हल्की सी मायूसी जो थी वो इतनी जबरदस्त तरीके से फिलहाल कहर ढाती हुई नहीं दिख रही है। मात्र 65 अंक नीचे है निफ्टी 15663, और 290 अंक का लाल निशान 34985 बैंक निफ्टी। आपने क्या पकड़ा हर्षदा जी? अब शैल एक बार फिर नजारा टेक पर नजर डाल लेते हैं, क्योंकि जब से हमने चर्चा की स्टॉक अब भाग चुका है, और अपडेट हमारी टिकर टीम ये दे रही है कि ये इनफैक्ट 21% के रिटर्न्स इस हफ्ते दिखा चुका है, और मेरे ख्याल में 1 महीने के हाईज पर है। तो रुझान यहाँ पर, और 2 महीने के हाईज पर है, बेग योर पार्डन, वहां पर रुझान तेजी का बनता हुआ। लेकिन ये पॉली मेडिक्योर देखिए, इस स्टॉक में तेजी की पोजीशंस लगातार बढ़ने लगी हैं। नीरज की टीम में था 2% ऊपर। इस पर एक टेक चेक ले लेते हैं और जानते हैं यहाँ से कितना और मजबूती का ट्रेंड आएगा। गाबा साहब, पॉली मेडिक्योर 981, 82 के लिहाज से स्टॉक कर रहा है ट्रेड। अब ये क्या फिर अपने 52 हफ्तों के हाईस की तरफ बढ़ने की कोशिश करेगा जो 1160 के आसपास थे? देखिए, ऐसा है कि बाइक की जगह तो अच्छी है पॉली मेडिक्योर, स्टॉप लगा देना चाहिए 960। पहला पड़ाव रहेगा 1020, 1030। एक बार वहां चला गया फिर तो शायद फिर चैलेंज कर सकता है जो ऑल टाइम हाई है 1150, 1160 का, उसको चैलेंज करने की पूरी कोशिश करेगा। लेकिन लगता है कि जाएगा 1020, 1030 तक जाएगा। एक बार वहां चला जाए अप मूव ऑन है, लेकिन लेने की जगह अच्छी है। सिर्फ एक 960 का स्टॉप लगाना चाहिए पॉली मेडिक्योर। यूं समझिए हर्षदा जी, ये जो पूरी थीम है